नमस्कार। कल पाकिस्तान के आर्मी के स्पोक्स पर्सन जिन्हें डीजीआईएसपीआर भी बोलते हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हेस्टिली कॉस्ट कॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मतलब जल्दबाजी में बुलाई हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई थी? जो उन्होंने ये बोला कि हम कुछ क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं। खास तौर से उन्होंने अज़्म इस्तेकाम पे क्लैरिफिकेशन दिया। क्या क्लैरिफिकेशन दिया? उन्होंने ये बोला कि इस अज़्म इस्तेकाम पर पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा, एक चीज, पाकिस्तान की आर्मी जो कि कहीं पॉलिटिक्स होने नहीं देती, प्राइम मिनिस्टर को टिकने नहीं देती, गवर्नमेंट को चलने नहीं देती, सबसे पॉपुलर लीडर को जेल में डाल रखा है, वो कौन सी पॉलिटिक्स से परेशान है? ये क्वेश्चन वहां पे जितने बैठे थे, किसी की औकात नहीं थी पूछने की। लेकिन मैं जरा क्योंकि मैं उनको थोड़ा हेल्प करना चाह रहा हूं कि भाई आप पूछ ले कि आपके पास इतनी ताकत है कि आप इमरान खान को जेल में डालें और उसकी पूरी पार्टी को अंदर कर सकते हैं। तो आपके अंदर ये ताकत नहीं आई कि एक ऑपरेशन हो रहा है, आर्मी का ऑपरेशन है, आतंकवाद के खिलाफ हो रहा है, उस ऑपरेशन में जो है उसको जेल में डाल दें, उस ऑपरेशन के खिलाफ जो काम कर रहा है उसको जेल में डाल दें। ये ताकत कहाँ से नहीं है और कौन देगा ये ताकत आपको? ये भी नहीं समझ में आ रहा मुझे। क्या ये कहानियां जो हैं, ये पाकिस्तान में लोग इसे खरीदने के लिए दे मे बी रेडी टू बाय इट। पाकिस्तान में लोग इस पर विश्वास करते होंगे, मैं नहीं करने वाला। क्योंकि मैं पाकिस्तान की अ, उस उस पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान के उस एस्टैब्लिशमेंट को और आर्मी को अच्छी तरह से रग रग से वाकिफ हूँ। अंदर के लोग बताते रहते हैं क्या हो रहा है। उन्होंने ये भी बोला कि ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा है आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ जो कि बढ़ रहा है। ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा? आप आर्म फोर्सेस खुद ऑर्गेनाइज प्रोपोगेंडा करती हैं। वो नवाज शरीफ को हटाया ऑर्गेनाइज प्रोपोगेंडा से, उन्होंने इमरान खान को हटाया ऑर्गेनाइज प्रोपोगेंडा से, इन्होंने ही बहुतों को, बेनजीर को हटाया और दूसरे लोगों को हटाया, बहुतों को बदनाम किया। सब ऑर्गेनाइज प्रोपोगेंडा से किया। आपके खिलाफ ऑर्गेनाइज प्रोपोगेंडा कौन कर सकता है? अच्छा, इन्होंने नाम लिया एक का, जिसका बोला कि डिजिटल टेररिज्म हो रही है। बोले हम टेररिज्म से तो लड़ सकते हैं, आतंकवाद से तो हम लड़ सकते हैं, डिजिटल टेररिज्म से नहीं लड़ सकते। डिजिटल टेररिज्म से नहीं लड़ सकते मतलब डिजिटल टेररिज्म होता क्या है? आतंकवाद से ही आप कब लड़ पाए? पिछले साल आपके पास 2000 से ज्यादा हमले हुए, आपने क्या रोक लिया? आपने एहसान उल हसन को अपनी कस्टडी से भगा दिया। आपने बहुतों को भगाया। पिछले पिछले अगर आप 3 साल का रिकॉर्ड देखें, तो किसी भी साल में ऑन एन एवरेज दिन में 2 से ज्यादा हमले हुए हैं पिछले 3 साल में। तो आपने आतंकवाद से कहां लड़ लिया था? और डिजिटल टेररिज्म क्या होता है भाई? आपके खिलाफ बोलने वाला डिजिटल टेररिस्ट, आपके फेवर में बोलने वाला असली पत्रकार। ये ये जो नैरेटिव आप इंडिया के लिए बोलते थे कि गोदी मीडिया, ये कहीं आपके पास भी तो होता होगा ना। आप ही ने सिखाया था ये सब इंडिया को, इंडिया के लोगों को। इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट करे तो प्रोटेस्ट, आपके कंट्री में फार्मर प्रोटेस्ट करे तो वो डिजिटल टेररिज्म। इंडिया में लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोले तो वो पत्रकारिता, वो जर्नलिज्म। आपके कंट्री में बोले तो वो डिजिटल टेररिज्म। इंडिया में सोशल मीडिया पे आवाज उठे तो वो लोगों की आवाज, आवाम की आवाज। और आपके कंट्री में उठे तो वो डिजिटल टेररिज्म। ये डबल स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के जो है, इसमें प्रॉब्लम है और समझना पड़ेगा। एक और ये भी बोला कि अज़्म इस्तेकाम इज नॉट अ मिलिट्री ऑपरेशन बट अ कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म कैंपेन। मतलब आज़म इस्तेकाम जो कि अभी अनाउंस करे हुए काफी टाइम हो गया, 2 हफ्ते होने वाले हैं तकरीबन, और अनाउंसमेंट के बाद अब तक वो शुरू नहीं हुआ। पहले तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यह पता होना चाहिए था कि हम शुरू क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें प्रॉब्लम कहाँ है मैं बताता हूँ। अज़्म इस्तेकाम में प्रॉब्लम कहाँ है? अज़्म इस्तेकाम में प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ना तो आर्मी इसके लिए तैयार थी, चाइना के प्रेशर पे बोल तो दिया आपने। ना तो आर्मी तैयार थी, आर्मी के पास इंटेलिजेंस बैकअप होता है ना, किस घर में जाके हमें स्ट्राइक करनी है, वहां पे कितने घर हैं, 25 घर हैं, 50 घर हैं, 150 घर हैं, 1000 घर हैं, कितने घर हैं जहां जो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई इंटेलिजेंस बैकअप आर्मी ने बनाया ही नहीं। तो ऑपरेशन कैसे करेगी? किसको मारेगी?
आर्मी अंदर घुस के इनोसेंट आदमियों को मारना शुरू कर दे, किया तो बन्नू में, क्या हुआ? तो ये एक बैकअप नहीं बन पाया। आर्मी अब रिलक्टेंट है उस एरिया में घुसने के लिए। उसे तो ये भी नहीं पता नहीं ये जो रोड है ये सेफ है कि नहीं, कहीं इस पे से हमला आ गया तो। ये सारी चीजें तो पहले रोड्स को कब्जे में लेना था, फिर उसके बाद अपनी आर्मी को जाके डिप्लॉय करना था, फिर उसके बाद इंटेलिजेंस बैकअप से काम होना था। जो जो लोग टीटीपी के सपोर्टर थे उनको पकड़ना था, उनको एलिमिनेट करना था, जो करना था। लेकिन अभी तो इनके पास कोई बैकअप ही नहीं है। इनके पास लोकल इंटेलिजेंस जो यूनिट होती है एलआईयू, उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। अच्छा, साथ में आईएसआई वो तो लगी रहती है इंडिया के पीछे, तो वो अपने खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी को कहाँ पता लगाएगी? उसके पास इतना टाइम कहाँ है? वो तो इसी चीज में लगी है कि ड्रोन से हथियार भेजो, ड्रोन से ड्रग्स डाल दो, उधर गिर जाएगी और पैसा जेब में आ जाएगा, हम अपने पापा जॉन्स के आउटलेट खरीद लेंगे। यही तो कर रही है वो। तो वो और क्या कर रही है? अगर वो इतना होता तो काउंटर टेररिज्म, हमारे यहाँ भी तो काउंटर टेररिज्म काम कर रहा है ना। कितने हमले देखे हैं आपने? क्योंकि हमारे काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस काम करता है, इनका नहीं करता तो हमले होते हैं। साथ में ये भी बोला कि बन्नू वायलेंस जो था उसका उसका एसओपी के हिसाब से हम लोगों ने जवाब दिया। बन्नू वायलेंस, अच्छा, बन्नू वायलेंस का इन्होंने एसओपी के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से दिया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है कि सामने से कोई आदमी आ रहा है, पत्थरबाजी भी नहीं की अभी तक उसने, उन्होंने पत्थरबाजी नहीं की, उसके पास कोई AK-47 नहीं थी, वो आराम से आ रहा था, प्रोटेस्ट करता हुआ आ रहा था, आपने गोली चला दी उस पर। तो कश्मीर में तो पत्थरबाजी होती थी, अब तो नहीं हो रही, पहले होती थी। उस पर हमारी आर्मी तो नहीं चलाती थी गोली, हमारी आर्मी तो पैलेट गन से और गोलियों से काम चला रही थी। तो आपको ये तो बोलना चाहिए कि इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया। क्यों नहीं बोला? बोल देते, क्योंकि आपकी आर्मी तो गोली चला दी, वो एक इनोसेंट सिविलियन मारा गया, एक नहीं कई। और ये सारा का सारा हुआ किसकी वजह से? पाकिस्तानी आर्मी की वजह से ना। रिस्पॉन्सिबल तो पाकिस्तानी आर्मी है। ये भी कि लीगल सिस्टम लीवे देती है परपेट्रेटर्स को ऑफ May 9। यार ये चीज आपको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम भी आखिरकार जजेस भी तो आप ही मैनिपुलेट कर रहे हो ना। तो कैसे हो रहा है ये? एक चीज डिजिटल टेररिज्म के भी, और ये भी उन्होंने बता दिया कि आज़म इश्तिकाम जो ऑपरेशन है वो इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होने वाला। बताइए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे सिर्फ दो चीजें थी कि आर्मी को बदनाम किया जा रहा है, डिजिटल टेररिज्म यानी कि वाया सोशल मीडिया बदनाम किया जा रहा है। लेटर्स तो भेजे थे कुछ को, अब पता नहीं अगर ये आके बोल गए तो और भी अच्छा, मुझे तो पसंद है कि भैया आप बोलो और ज्यादा। एक चीज और कि अज़्म इस्तेकाम हमारा अभी नहीं होगा क्योंकि इस पर पॉलिटिक्स हो रही है हमें। अच्छा, ये हो भी यही रहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा वाले बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं हो रही उस पर, मैं फिर बोलूंगा। खैबर पख्तूनख्वा वाले बोल रहे हैं कि आतंकवाद तो आपके अपने कंट्री में भी है, मतलब पंजाब में भी है, आप हमारे एरिया से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? इसको इसको पंजाब से स्टार्ट करो, आर्मी तो पंजाब में भी है। पंजाबी यह बोलता है कि मेरे पास से अगर ऑपरेशन शुरू हो, क्योंकि पंजाब जो है वो ऐसा एरिया, प्लेन एरिया, उसमें बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। कितनों को आप पकड़ेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, पंजाब में बहुत कुछ हो रहा है, पंजाबी के खिलाफ पंजाबी आर्मी एक्शन लेगी तो वहां से बड़े सारे धमाके हो सकते हैं, और पंजाब में धमाके होंगे भी। इस्लामाबाद भी सेफ नहीं रह जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी इसलिए डर रही है कि पंजाब में एक्शन, उन्हें पता है कि टीटीपी के लोग पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी बैठे हैं, पाकिस्तान के पंजाब में भी बैठे हैं, अच्छी तरह से पता है। लेकिन कौन लेगा उसको? टीटीपी इतना बड़ा फ्रैंकेनस्टाइन बन चुका है कि उसके खिलाफ एक्शन लेना बहुत मुश्किल है। वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के लोग बोलते हैं कि पहले पंजाब से शुरू करो फिर हमारे पास आना। आप हमारे पास ऑपरेशन कर देते हो, हमारे पास ऑपरेशन करने के बाद मतलब लड़ाई होगी, गोलीबारी चलेगी, उसमें हम क्रॉस फायर में फंसेंगे और आतंकी हमले फिर हमारे ऊपर होंगे। इसमें भी कोई शक नहीं, आतंकी हमले होंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इस टीटीपी का क्या इलाज? टीटीपी का सिर्फ एक इलाज है कि आप ऑपरेशन कीजिए, और ऐसा ऑपरेशन कीजिए जिस ऑपरेशन में आपके पास कोई मैंडेट नहीं है। मैंडेट इन द सेंस, न तो आर्मी तैयार है उसको करने के लिए, ना उसमें खैबर पख्तूनख्वा के लोग तैयार हैं, और पंजाब के लोग
बाकी 3 प्रोविंसेस पे राज करने में मसरूफ़ हैं, तो उन्हें चिंता नहीं है कि ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। इसी के साथ एक और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।